गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस वन में मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हेडिंग में क्या लिखा हुआ हम पढ़ देता हूं कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। हमारे पास स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, ये बतानी है हमने। इफ इट इज ट्रू तो प्रूव इट, यदि ट्रू है तो प्रूव करेंगे। इफ इट इज ए फॉल्स तो गिव एन एग्जांपल। जैसे इसमें हमने 11th एग्जांपल किया था इस चैप्टर्स के अंदर, उस टाइप के जैसे क्वेश्चन है ये। जैसे यहां स्टेटमेंट क्या है, इफ एक्स बिलोंग टू ए। इसका मीनिंग क्या है कि एक्स ए का एलिमेंट है और ए इज एलिमेंट ऑफ बी। जो ए सेट है वो बी सेट का एलिमेंट है, तो देन एक्स बी में होगा या नहीं होगा ये सोचना है आपने। तो यहां बिल्कुल सोचेंगे आप, फिर आप इसका सॉल्यूशन में मान लो लिखते हैं। मैं कहता हूं इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स, इट इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, तो आपने एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो अब एग्जाम्पल्स में आप ऐसे लेंगे कि एक ए सेट लेते हैं। सबसे पहले टेक ए सेट इज कंटेनिंग 1 and 2। अब ए सेट जो है वो पूरा कंप्लीट बी में है, ए इज एलिमेंट ऑफ बी, तो फिर बी सेट हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो 3, 1, 2 और 4। तो बी में 3 एलिमेंट्स है। मैं पहले ऑलरेडी आपको इस तरह को बता चुका हूं, 3 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, ये सेट है ए जो बी का एलिमेंट है। अब आप क्लियरली 1 बिलोंग टू ए, ये वाली कंडीशन सही है। देखो 1 बिलोंग टू ए बट 1 नॉट बिलोंग टू बी। तो ऐसा आपने एग्जाम्पल देना था। हमने ये कहा था यहां पे कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक्स बी से बिलोंग करे, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल्स दिया ऐसे कि एक्स देखो 1 ए से बिलोंग करता है और ए पूरा का पूरा बी से बिलोंग करता है सेट, लेकिन 1 बी से बिलोंग नहीं करता है। ऐसे आपने एग्जाम्पल देना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो नॉट ट्रू के हैं। ये हम जो है एग्जाम्पल नंबर 11th में आप डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहां देखिए, आप इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मीनिंग क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी में और बी इज एलिमेंट ऑफ सी, बी सी का एक एलिमेंट है, तो क्या ए सी का एलिमेंट होगा? तो हम लिखेंगे ये फॉल्स है, इट इज ए फॉल्स। फॉल्स है, तो फॉल्स है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? देखिए एग्जांपल लेंगे कि टेक, सबसे पहले ए लेते हैं हम। ए सपोज किया मैंने 1, 2 ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मीनिंग क्या है? ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए बी। तो बी हम सेट लेंगे, अब 1, 2, 3 ले लिया हमने। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी हम लेके चलेंगे। अब ये हम सी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे कि बी जो है वो सी का एलिमेंट है, तो ये ले लिया मैंने 4 और 1, 2, 3 और 5 ये ले लिया। तो आप सी सेट के अंदर ओनली 3 एलिमेंट्स हैं। सी में 3 एलिमेंट है, 4, 5 और एक ये कंप्लीट जिसका नाम सेट बी है। बी इज एलिमेंट ऑफ ए सी। तो अब आप क्लियर देख सकते हैं इसके अंदर कि क्लियरली जो है ए नॉट बिलोंग टू सी, क्लियरली ए नॉट बिलोंग टू सी, ए सी में नहीं है। तो यहां पे हमारी स्टेटमेंट ये कहती है कि ए सी में है। हमने कहा कि इट इज नॉट ट्रू, ये जो है ऐसा पॉसिबल कोई जरूरी नहीं कि ए सी में हो। तो ऐसे एग्जांपल मैंने दिया है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग टू सी, ये करता है, बट ए इज नॉट बिलोंग टू सी। ये एग्जांपल्स आप ऐसा देंगे। अब यहां पे आ जाइए, फोर्थ में क्या कहता है? इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी आएगा। तो मैं यहां भी ये लिखता हूं कि इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, फॉल्स है। अब रीजन टेक एग्जांपल्स क्या दोगे आप? ए मैंने एक सेट लिया 1, 2 और बी सेट ले लिया मैंने
2 3। देखो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, और सी सेट मैंने लिया, सी सेट 1 2 4। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, बट ए इज सबसेट ऑफ ए सी। तो ये कंडीशन सही है, ये भी कंडीशन सही है कि कोई जरूरी नहीं कि ए सी का सबसेट नहीं होगा, हो भी सकता है, हो भी सकता है। ऐसे आपने एग्जाम्पल देना है। अब मैं 6th पार्ट की बात कर रहा हूं आपसे कि 6th पार्ट में क्या है। 6th पार्ट में आप ध्यान से देखें, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मीनिंग ये है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए बी। ए के सारे एलिमेंट बी में है, एक्स बी में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा। तो आपको यदि आपको कोई दिक्कत महसूस हो जाए तो कोशिश करो कि इसका वेन डायग्राम बनाया जाए। तो मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं। देखो ये ए है, ये सेट है। ए इज कंटेन्ड इन बी, कंटेन्ड बाई बी, ये बी है। अब ये कहता है कि ऐसा एलिमेंट है जो बी में नहीं है, तो बी में नहीं है तो कहां होगा एलिमेंट वो? ये यू है, यहां होगा एक्स, बी के बाहर होगा। ये एलिमेंट एक्स जो है वो बी में नहीं है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हम लिखेंगे इट इज ट्रू, ट्रू है ये। और बाई वेन डायग्राम वी सी दैट x is not belong to b, तो implies that x not belong to a, ये लिखता है। तो आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि यहां पे जो एलिमेंट्स है, यहां ये कहता है कि x b से ही बिलोंग नहीं करता, तो b सर्कल में नहीं आएगा, b के बाहर होगा। u के अंदर होगा, b के बाहर होगा। और जो b के अंदर नहीं है तो वो a में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि a तो b के अंदर ही है, तो जो b में नहीं है तो वो a में नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप वेन डायग्राम से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये एग्जांपल 11th जैसा था, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे हम कर सकते हैं। और बाकी इसमें जो पार्ट्स हैं वो आप कोशिश करेंगे। ट्रू है तो प्रूव इट, एक्स वाई जेड जो एल्जेब्रिक नंबर्स हैं उनमें आप लेंगे प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। और जो फोर्स है तो उसके लिए आप एग्जांपल देते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। और जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ चुके हैं तो उन सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक बच्चों को हमारे चैनल के साथ जोड़ें। कम से कम हर रोज एक बच्चा 8वीं से 12वीं तक वो किसी भी क्लास में पढ़ता हो, बताएं चैनल के बारे में। और आप जो वीडियोस देखें वो सीक्वेंस वाइज देखें, बीच बीच में ना देखें। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। हाँ जी, और देखिए आगे चलता हूं मैं। जैसे क्वेश्चन नंबर में 3 की बात करता हूं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 3, मिसलेनियस एक्सरसाइज। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी इक्वल है, और A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। दिस इज ऑल्सो इक्वल, गिवन हमें, और हमें शो करना है सो
शो दैट बी इक्वल टू सी, ये शो करो। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि कुछ रिलेशंस गिवन है आपको, एलिमेंट्स आपको दिखाई नहीं दे रहे सेट्स के अंदर। तो मैंने आपको ये बता भी था कि हमें इक्वल सेट्स प्रूव करने हो तो फर्स्ट केस में प्रूव करेंगे बी सबसेट ऑफ सी, और सेकंड केस में सी सबसेट ऑफ बी। तो अब हमारे पास केस नंबर फर्स्ट आ गया। फर्स्ट केस में हम ये प्रूव करके दिखाएंगे टू प्रूव बी इज सबसेट ऑफ सी। हम वी टेक वन एलिमेंट ऑफ बी, लेट सपोज एक्स बिलोंग टू बी। तो ये हम लेके चले बी का, तो आप मुझे बताइए कि बी का एलिमेंट है तो क्या ए यूनियन बी में आएगा? ये आपने सोचना है कि बी में एलिमेंट्स है तो क्या ए यूनियन बी में आएगा? मैं कहता हूं यस आएगा डेफिनेशन से, क्योंकि ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बी के भी आएंगे सारे एलिमेंट, तो एक्स बी में आएगा। और ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए यूनियन बी जो है इक्वल है ए यूनियन सी के। इसका मीनिंग ये है यहां पे कि ध्यान दें कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है ए यूनियन सी के। तो जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें, तभी तो इक्वल हो गए। तो अब मैंने ए यूनियन बी की जगह लिख दिया ए यूनियन सी, गिवन है। और यहां से अब डेफिनेशन लगाता हूं मैं, तो इसमें लिखूंगा मैं आइदर एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू सी। देखिए यदि ये केस हो जाता है, आइदर और का मीनिंग क्या है कि इन दोनों में से दोनों सेट में भी हो सकता है ये, और एक सेट में भी हो सकता है। तो अब मान लो ये सी में है, तो हमने प्रूव सी का करना है कि ए बी का हम लेके चले थे, सी का प्रूव होगा। अब एक केस ये भी हो सकता है कि ये मान लो सी में नहीं है, ए में है। क्या है? ए में है। तो क्या होगा फिर? हम यहां पे ये लेके चलते हैं कि दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू सी। ये सपोज कर लेते हैं हम, सपोज हमने देखिए ये सी का है तो बात खत्म, फिर तो हमने सी का प्रूव कर दिया और बी सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। अब एक केस ये भी हो सकता है कि सी में नहीं है, ए में हो सकता है, तो भी यूनियन में आएगा। तो मैंने एक केस वो ले लिया कि एक्स ए का है, सी का नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। ये गिवन है, ये हम लेके चले हैं एक्स बिलोंग टू बी, ये हमारे पास जो है हम लेके चले यहां पे। और अब वी टेक हमने लिया है, अब एक्स ए का बिलोंग करता है, एक्स बी में भी बीच में एंड है, तो एक्स बिलोंग टू इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो दोनों सेट्स में हो, एक्स ए में भी है एक्स बी में भी है, तो इंटरसेक्शन में आएगा। और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। ए इंटरसेक्शन सी की इक्वल है, तो इस इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो ए में भी हो और जो सी में भी हो। तो यहां पे मैंने बताया था कि हम ए में लेके चले थे, सी में लेके नहीं चलते, तो भी हमारे पास एक्स सी से बिलोंग करेगा, ये आएगा रिजल्ट। तो हम किसका मान के चले थे? एक्स बिलोंग टू बी, और किसका प्रूव कर दिया? एक्स बिलोंग टू सी। यदि पहले सी में होगा तो भी यही केस आएगा, बाद में ए में बिलोंग करेगा तो भी एक्स बिलोंग टू सी आएगा। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर कि बी इज सबसेट ऑफ सी। ये एक नंबर है। बिल्कुल सेम वे से हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली केस नंबर सेकंड में, टू प्रूव कि सी इज सबसेट ऑफ बी। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से सिमिलरली लिखते हैं, सिमिलरली हमारे पास ये आ जाएगा सी इज सबसेट ऑफ बी। तो ये 1 है, ये 2 है, तो फ्रॉम 1 and 2 बी इक्वल टू सी। तो इसको आपने दोबारा केस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने ये प्रूव करना है कि बी सी सबसेट ऑफ बी। या आप सेम पैटर्न पे सिमिलरली लिख सकते हैं आप। तो सिमिलरली हमारे पास जो है ये आ जाएगा केस। नेक्स्ट
अब मैं एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 में सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। 4 कंडीशंस ये हैं। फर्स्ट कंडीशन इज A is subset of B. Second condition is A minus B equal to 5. Third condition is A union B equal to B. और fourth condition is this A intersection B equal to B. तो आप स्टेटमेंट पढ़ लें। हमने ये प्रूव करना है कि these 4 conditions are equivalent। तो इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होता है? जैसे मैं एक पहला जो है सॉल्यूशन में बताता हूं आपको। इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है? फर्स्ट इंप्लीकेशंस, सेकंड। इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड प्रूव करेंगे, और सेकंड ट्रू है तो फर्स्ट प्रूव करेंगे। मतलब इसको हम लेके चलेंगे तो ये प्रूव कर देंगे, इसको ट्रू मान के चले तो ये प्रूव कर देंगे। दे आर इक्विवेलेंट। दे आर इक्विवेलेंट। अब आप देखें, आप ये लेके चलेंगे फर्स्ट में कि A इज सबसेट ऑफ B। तो आप यदि डायग्राम बनाएं, ये A का है और ये B का है। इसके मीनिंग क्या है? A इज सबसेट ऑफ B, ये आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, दोनों से ला लेता हूं मैं। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं कि A माइनस B क्या आएगा? A माइनस B। A माइनस बी में A के वो एलिमेंट्स आते हैं जो B में नहीं है, डेफिनेशंस। तो लेकिन A के सारे एलिमेंट B में है, ऐसा कोई एलिमेंट A में है ही नहीं जो B में ना हो। तो दिस इक्वल टू 5। दिस इक्वल टू 5 बाई डायग्राम। डायग्राम से आप सोच सकते हैं। अब ये है तो इसको ये लिख सकता हूं मैं, ये है तो इसको ये लिख सकता हूं। सेकंड जो कंडीशन आप देखो, या डेफिनेशन कोई बच्चा लिखना चाहे लिख सकता है। इसमें कोई बच्चा A माइनस बी की डेफिनेशन लिखना चाहे कि x सच दैट x बिलोंग टू A बट x नॉट बिलोंग टू B। इसलिए फिर ये 5 बाद में लिख देना। अब सेकंड जो आप ये करेंगे इसका कि इसको लेके चलेंगे, ये प्रूव करेंगे। आप सेकंड में करेंगे A माइनस बी इक्वल टू 5 इंप्लीकेशंस A यूनियन B इक्वल टू B। ये प्रूव करके दिखाएंगे। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसे ध्यान दें। इसको आप ये लेते हैं, मान नाउ A माइनस बी इक्वल टू 5। तो दिस इंप्लाइज A इज सबसेट ऑफ B। ये मैंने प्रूव किया है कि ऐसा ये होगा। तो A इज सबसेट ऑफ B। तो आप डायग्राम से देख सकते हैं दिस इंप्लाइज कि A यूनियन B इक्वल टू B। और अब रिवर्स भी है इसका। रिवर्स में क्या है कि यदि ये लेके चलोगे तो ऐसा होगा, वापस ये होगा तो ऐसा होगा, ये हो तो ऐसे आ जाएगा। ये कंडीशंस इक्विवेलेंट है आपस में एक दूसरे से। अब इसमें इंटरसेक्शन निकालोगे आप। यहां मान लो आप ये लेके चलते हो कि A यूनियन B इक्वल टू B है, तो दिस इंप्लाइड A इज सबसेट ऑफ B। और A इज सबसेट ऑफ B, तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A। आप डायग्राम से देख सकते हैं आप कि A और B में कॉमन एलिमेंट A के हैं। रिवर्स लिखोगे तो रिवर्स ये हो जाएगा, रिवर्स ये हो जाएगा, रिवर्स ये हो जाएगा, ऐसे चलते हैं। तो दे आर इक्विवेलेंट कंडीशंस। आप इसका वेन डायग्राम बना के देखिए। चारों कंडीशंस जो है वेन डायग्राम से दे आर इक्विवेलेंट, आपस में एक दूसरे की इक्विवेलेंट है। आप किसी एक कंडीशन को ट्रू मानेंगे तो हम बाकी 3 कंडीशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। दे आर इक्विवेलेंट कंडीशंस। तो ये आपने करना है। अब इसमें जो है एक और मैं मान लो सपोज करता हूं, एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूं। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल 5th देख लें आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 5th ही कर देता हूं। 5th एक्सरसाइज का मिसलेनियस का, ये लास्ट है आज का। सो दैट इफ का मीनिंग गिवन है A इज सबसेट ऑफ B, then C minus B is subset of C minus A। देखो बड़ा इजी सा है, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा जो है आसान है। इफ का मीनिंग है गिवन है और ये प्रूव करना है। तो वैसे मैं एक रफ सा डायग्राम बनाऊं यहाँ पे।
दिस इज A is contains in B, या A is contained by A is contained by B। अब ध्यान दें ये गिवन है और ये प्रूव करना है, ये भी सेट है और ये भी सेट है, एलिमेंट्स आर नॉट गिवन, तो हम एक एलिमेंट इसका लेके चलेंगे और इसका प्रूव करते हैं। जनरल एलिमेंट जो मैं आप पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, सॉल्यूशन में बड़ा इजी है। We suppose this is x, x belong to this, x belong to c minus b, x belong to c minus b। इसका मीनिंग क्या है डेफिनेशन से? c माइनस बी कौन सा सेट होता है? c माइनस बी वो सेट होता है c में तो होगा, b में नहीं होगा। यदि आप इसका डायग्राम बनाएं तो ऐसे बना सकते हैं, c माइनस बी, ये b है और ये c है, तो c माइनस बी का मीनिंग क्या है कि ये एलिमेंट x यहां पे है। c माइनस बी का मीनिंग क्या है? c के वो एलिमेंट, c माइनस बी ये है, बार बार c माइनस है बी, इसमें x होगा। तो मैं इसे को डेफिनेशन से क्या लिखूंगा कि x बिलोंग टू c बट x नॉट बिलोंग टू b, ये लिखूंगा, ये डेफिनेशन है। दिस इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन है जो मैंने बताई थी आपको। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज x बिलोंग टू c तो है ही। अब यहां ध्यान दें कि x b से बिलोंग नहीं करता, तो x b में नहीं है तो क्या a में होगा? डायग्राम से x b के अंदर नहीं है तो क्या a में हो सकता है? आप कहेंगे ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज a तो पूरा का पूरा b के अंदर है। A तो कंप्लीट सेट किसके अंदर है? B के अंदर है। तब x B से बिलोंग नहीं करता तो x A से बिलोंग भी नहीं करेगा। और रीजन यहां दोगे बिकॉज A इज सबसेट ऑफ B, डायग्राम से आप देख सकते हैं। और अब ये किसकी डेफिनेशन होगी? x C से बिलोंग करता है, A से बिलोंग नहीं करता, तो x होगी C माइनस A की। तो हम किसका एलिमेंट लेके चले थे? C माइनस B का, और किसका प्रूव कर दिया? C माइनस A का। तो हम कह सकते हैं कि C माइनस बी इज सबसेट ऑफ C माइनस ए, ये हम लिखेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है ये सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी हायर क्लासेस के अंदर ये काफी आपको हेल्प्स करेंगे ये चीजें। तो यहां थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दें, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके करोगे तो काम हो जाएगा। थैंक यू।